जो कहा था, प्रबोधनयाश महात्म्यम पापग्नम पुण्यवर्धनम, यह इतनी बड़ी एकादशी है कि पूरे वर्ष भर के पापों को जला करके राख कर देती है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपने 11 का उद्यापन भी कर दिया है तो भी आप हरि प्रबोधनी का व्रत जरूर किया करें। जान अनजान में किसी भी प्रकार का अपराध हुआ, प्रबोधन्यास महात्म्यम पापग्न पुण्यवर्धनम, ये पापों को जला करके पुण्यों को बढ़ा देती है। मुक्ति प्रदम सुबुद्धि नाम शृणस्व मणिसत्तामा, विधाता ब्रह्मा की आंख में आंसू आ गए। का बुद्धि को पवित्र रखने वाली एकादशी है, विवेक को जागृत करने वाली एकादशी। भगवान शयन में खड़े होते हैं, इसलिए हरि प्रबोधनी एकादशी है। जिस तरीके से वली राजा के दरवाजे पर भगवान 4 महीने रहते हैं, जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, परमात्मा उनके दरवाजे को कभी छोड़ के ही नहीं जाते। भगवान कृष्ण का यह वाक्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वमेध सहस्त्राणी राजसूय शतानि च एकैन उपवासेन प्रबोधन्याम लवे नरा। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, हरे प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से उतने ही फल की प्राप्ति। हमारे देहाती भाषा में इसको देव उत्थान कहते हैं। देव उत्थान नाम है क्योंकि देवता उसमें जागृत होते हैं। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यद दुर्लभम यद प्राप्तम त्रिलोक्यम्यम न गोचरम, क्या सुंदर बात कही है। ये धरती पर मनुष्य वरना दुर्लभ है, मनुष्य में हो जाए अति दुर्लभ है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि आप कभी भी व्रत नहीं करते हैं तो भी कुछ एकादशियां ऐसी हैं उनमें आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न को त्याग देना चाहिए। हरे प्रबोधनी एकादशी है जो कि 1 तारीख को 9 बज के कुछ मिनट से आरंभ हो रही है और 2 तारीख को उदिता के बाद तक है, 7 बज के लगभग 31-32 मिनट तक है। तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त में भी होती। एकादशी में 2 काल देखे जाते हैं, एक सूर्य उदित काल देखा जाता है, एक अरुणोदय काल देखा जाता है। अरुणोदय काल भोर में होता है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ये सूर्य निकलने के बाद बिल्कुल भी नहीं होती। यदि ब्रह्म मुहूर्त में होती तो भी हम 2 नवंबर को ही एकादशी करते, लेकिन ये तो भगवत कृपा से इसकी तो ये एकादशी आपको 26/11 का पुण्य देगी, इसलिए क्योंकि एकादशी उदिता में है, इसलिए 2 नवंबर। तो आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो यह भी आप जरूर मानिएगा। बड़ा प्रचार हो रहा है, वीडियो डाली जा रही है कि 1 नवंबर को एकादशी, पचवी का 1 नवंबर से शुरू है। ध्यान रखिए, 5 दिन है नहाने के, जैसे चातुर्मास पूरा होता है वो 1 नवंबर से आरंभ है, उसमें 5 दिन की गिनती पूरी करनी। लेकिन जो व्रत की आप एकादशी करते हैं वह 2 ही तारीख को कीजिए। ऐश्वर्यम संपदम प्रज्ञाम राज्यम च सुख संपदा ददात योषताम भत्या जनेभ्य हर बोधिनी। जो हर प्रबोधनी का एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनको सर्व संपदा दे देते, वंश वृद्धि उनकी बढ़ती है, आरोग्यता मिलती है, घर में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इतनी बड़ी महिमा है हर प्रबोधनी एकादशी। तो दिन बड़े अद्भुत। यहाँ भी पूर्णिमा के दिन व्रत है, वो है विवाह है भगवान का, क्योंकि 2 तारीख को तो रविवार पड़ गया है। रविवार को थोड़ा तुलसी वगैरह तोड़ने करने में, छूने में तो कोई दोष नहीं है, गमला उठाने में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन कभी स्पर्श करते हुए पत्ता झड़ जाता है, टूट जाता है, इसलिए हम लोग रविवार पड़ने पर हम तुलसी माँ का विवाह नहीं, तुलसी सालराम भगवान का विवाह नहीं कर। और अब के बार पूर्णिमा को मुहूर्त निकला है। ठाकुर जी का तो खैर रोज का ही मुहूर्त है। यदि आपको घर कोई काम नहीं है तो 5 तारीख के बाद भगवान के विवाह में हाजिरी लगा कर ही जाना। तो इस वीडियो में ये मैंने आपको 11 की बात बताई। अब बात है देव उठाएं कब अब ये बात है, देव उठाने के लिए 1 तारीख को आप देव उठा सकते हैं और 2 तारीख को भी आप देव उठा। संध्या काल में, रात्रि काल में एकादशी है, इसलिए आप देवताओं को 1 तारीख को भी उठाएंगे तो कोई भी दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं। आप 2